ऑल राइट, सभी का वेलकम बैक फिर से एक बार अपनी इस क्लास के अंदर। टॉपिक है आज का जो हमने कल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। पांच छह टाइप थे आपके। पाई बॉन्ड, सिग्मा प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। तो उसी का पहला आपकी हेडिंग है, क्या है पहली पहली हेडिंग है आप लोगों की, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। पाई सिग्मा प्लस चार्ज अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं आपको एक बार बता दूं कि प्लस चार्ज को भी हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं और कार्बोनियम बोलते हैं, और माइनस को कार्बो एनाइन और कार्बोनियम बोलते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात थी। तो पहला क्या है, सिग्मा, सॉरी, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके प्लस चार्ज। तो हम देखेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या होगा इसमें, पहले क्या होगा इसमें होगा कि ये पाई बॉन्ड और ये प्लस के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि CH2 का पाई बॉन्ड जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज को खींचेगा। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ आएगा, इसका बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2, चार्ज यहाँ आ गया, बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक, चलिए। अच्छा, तो हम आपसे अगर ये पूछे, वेदिका पूछेंगे, वेदिका बेटा, जो ये पहला कार्बन था, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, मेरे को आप ये बताइएगा कि कौन सी कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है और किस कार्बन की बैलेंसी इनकम्प्लीट है। बताइए आप मुझको। इलेक्ट्रॉन चेंज करने के बाद में पूछा है, पहला नहीं है, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को चेंज किया, या मैं कहूं जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, उसके बाद कौन से कार्बन में की बैलेंसी कंप्लीट है और किस कार्बन की बैलेंसी इनकम्प्लीट हुई। बताइए मेरे को आप। हितर बताओ बेटा। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर जी, इसके पास कितने कार्बन, प्लस के पास छह कार्बन होते हैं, छह कार्बन प्लस के पास। ठीक है, यहां से ये आपको पता होगा कि अगर एक बॉन्ड होता है उसके पास दो होते इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुनो, जब इस कार्बन ने जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने प्लस चार्ज को खींचा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ने प्लस को खींचा तो क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, तो आपका चार्ज यहां आ गया। तो क्या हुआ, अभी इसके पास छह, अभी मतलब इनिशियल स्टेज पर इसके पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर हुआ, या मैं ये बोलूं, जब इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को खींचा, बस मेरी है, जब इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को खींचा, तो इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। बैलेंसी कंप्लीट मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। पहले पहले इसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। क्यों, हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट लेक्चर में कि कार्बोनियम के पास, यस, कार्बन की, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा होता है, उस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जब उसने सेकंड कार्बन से, सॉरी सॉरी, जब थर्ड कार्बन से, वो कार्बन जिससे पाई बॉन्ड लगा था, जब उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को खींचा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए, तो 6 के गए 8 हो गए। ठीक, 8 हो गए ना, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट और इसकी बैलेंसी इनकम्प्लीट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। वेदिका, लक्ष्य, हितल बेटा, आवाज मैंने क्या बोला आपको, मेरे पास 3 कार्बन थे, ठीक है,
पहला, दूसरा, तीसरा। जब क्या हुआ, जब डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को खींचा तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन पहले क्या हुआ, जब हम लोग ये बोले इनिशियल स्टेज पर इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट थी। जब इस कार्बन ने के इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को खींचा तो चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी हुई कंप्लीट। मतलब मैं ये बोल दूं कि उस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका इनकम्प्लीट हो गया। तो आप देख रहे होगे अपनी आंखों से क्या कि यहाँ पे क्या क्या प्लस चार्ज, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक, अगर हम अब फिर करते हैं, अगर हम ये कर दें कि सर जी अब इस कार्बन ने खींचा, अगर जो आपका अब ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, अगर इसके इलेक्ट्रॉन ने फिर खींचे चार्ज को तो आपका फ्री बन जाएगा ना। कि बच्चों मैंने ये बोला, अगर मैं अब आप कहो सर अगर मैं अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से फिर खींच दूं इसको तो आपका फ्री बन जाएगा, सेम वाला पहला बन जाएगा सेम। कि इसने फिर खींचा, फिर चार्ज किया, फिर यहाँ चार्ज आया। तो हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम लोग यहाँ बनाएंगे इक्विवेलेंस फिगर। यहाँ पे हम लोग, यहाँ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्या, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। इक्विवेलेंट मतलब ओवरऑल जो का ये आएगा, बन के क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब मेरे को विदिका ये बताएगी कि सर जी विदिका बेटा पाई बॉन्ड कहीं फिक्स हुआ है? आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, हाँ अब दिख रहा होगा, हाँ पाई बॉन्ड कहीं फिक्स हुआ है किसी कार्बन पर? मतलब कहीं पाई बॉन्ड रुक के बैठा हुआ है? नहीं बैठा ना। पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, मतलब पाई बॉन्ड मूव कर रहा है यहाँ से वहां, कहीं फिक्स करके बैठा नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका जो प्लस चार्ज है, पहले चार्ज यहाँ था, अब आपका चार्ज यहाँ आ गया, मतलब ना पाई बॉन्ड ना प्लस चार्ज कहीं फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इसका कार्बन उस पे यहाँ पे। तो हम क्या बोल देंगे, पार्शियली प्लस इसमें भी पहले आया यहाँ आ गया था, और पार्शियली प्लस यहाँ भी है, और पार्शियली पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है। बस समझ में आप लोग, बेटा हेता समझ में आ रही है ये बात अच्छे से? ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल हेडेड एरो बोलते हैं, डबल हेडेड एरो। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, डबल हेडेड एरो। ये क्या है, ये होता है आपका यूनि स्ट्रक्चर, यूनि या यूनिक बोल दो, यूनिक स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर। अगर मैं फिर से एक बार बताऊं, क्योंकि ये भी लेफ्ट बेटा भी मतलब चली गई थी यहाँ से। देखो क्या हुआ, मेरे पास पहले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज था। तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने प्लस चार्ज को अट्रैक्ट किया, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचा, तो आपका जो चार्ज था वो पहले कार्बन पे आ गया, उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने थर्ड कार्बन पे आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन के जरिए थर्ड कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 8 आ गए, मतलब इसका ऑक्टेट या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और इसकी क्या हो गई है, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो आपका चार्ज यहाँ चार्ज था, चार्ज आपका चार्ज यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ था, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। अगर आप फिर से करोगे तो आपका फिर से यही बन जाएगा, इसीलिए हमने क्या बना दिया, हमने इसको बना दिया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि ये भी ये भी ये भी, और आपका लास्ट में क्या आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो हर एक घूम घाम के बनता है, जो उसमें हाइब्रिड मतलब कि उसमें क्या क्या हुआ, रियल बोल दो, रियल डायग्राम, रियल स्ट्रक्चर बोल दो चाहे उसको। बनाइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया, चार्ज यहां से खींच के आया, सबको दिखाइएगा। हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर, जहां पे दिक्कत लगे आप लोगों को बिल्कुल फील फ्री है, पूछ लीजिएगा।
बेटा हीतल समझ में आपको आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे गया, चार्ज कैसे आया, पार्शियल इलेक्ट्रॉन पार्शियल चार्ज कैसे बना? अगर आ गया हो तो हम आपको जल्दी एक क्वेश्चन देने वाले हैं, उसको वो करना पड़ेगा। तो इसके कितने बनेंगे बेटा हीतल बेटा? पाई सिग्मा प्लस चार्ज में कितने बनेंगे? आर एस मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे इसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? दो। कभी भी हम लोग रियल स्ट्रक्चर को या हाइब्रिड को काउंट नहीं करते हैं, उसके पहले जितने बने जितनों में चार्ज की ट्रांसफर हुआ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उन सबको हम गिनते हैं, लेकिन हाइब्रिड को या रियल को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, एज आ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में काउंट नहीं करते। बेटा लक्ष्य नेटवर्क दिक्कत है क्या बेटा? पानी बरस रहा है क्या भुसावल में? तो क्यों नेटवर्क दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं आ रही, तब भी आपकी क्लास ले रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी बहुत बरस रहा है और लाइट काट दी फिर से आज। बैठे ना वहाँ पे, वो बोलता है मैं क्लास ले लूंगा, मैं लाइट काटो तुरंत इनकी। लाइट काट दी गई कल से, शाम से, इस सुबह से कटी लाइट। चलिए कोई नहीं। कल आपकी वही जो मैंने आपको यहाँ बताया था, वही वहाँ भी कल मीटिंग चल रही थी कि सर कैसे कैसे पेपर को बनाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि टाइम आ चुका है टेस्ट सीरीज का। 2 महीने टेस्ट सीरीज जिसका हो जाए बता दीजिएगा, एक नोट लिखाएंगे, नोट। कल क्या है? फ्राइडे? नहीं फ्राइडे तो आज है, कल सैटरडे है। टेस्ट कल लें कि परसों लें? तो वही टेस्ट हम लेंगे लेंगे भाई, आप लोग टेस्ट के लिए कुछ भी कहोगे। एक बार हम क्लास नहीं लेंगे आपके, आपको छुट्टी कर दो तो चल जाएगा, बट टेस्ट को भैया हम डिले या पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो आपका टेस्ट संडे को रखते हैं, सही रहेगा, क्लास भी ले लेंगे, सही रहेगा, है ना? हम लोग क्लास को कल नहीं लीव करेंगे, कल क्लास रहेगी, संडे को आपका टेस्ट रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, प्रिपेयर बेसिक बेसिक बातें सब कुछ पढ़ लीजिएगा। सबका हो गया? लिखिए नोट, लिखिए नोट। अच्छा आप लोगों को ये बताओ कि हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में जिसके पास पाई बॉन्ड था हमने उसको भी छेड़ा, लेकिन हम लोगों ने सिग्मा को क्यों नहीं छेड़ा? मैंने ये बोला कि जैसे ये वाला कार्बन है, इससे पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ये पाई बॉन्ड हमने इसको छेड़ा, लेकिन हमने सिग्मा को क्यों नहीं छेड़ा? हमने मतलब हमने सिग्मा जहां था वो वहीं का वहीं है, जैसे आपका ये सिग्मा है, ये वहीं का वहीं है, इसको हमने क्यों नहीं छेड़ा? क्यों बताएगा? लिखिए नोट, क्योंकि लिखिए रेजोनेंस में, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। बहुत काम की बात है, लोग क्या करते हैं कि सिग्मा को भी ट्रांसफर, उसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं भाई, सिग्मा बॉन्ड का कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करना है। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तब, जरूरत पड़ने में हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इसी का एक क्वेश्चन दे रहा है आपको करने के लिए, इसी टाइप का है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले चेक कीजिएगा कि जो सीरीज चल रही है पाई सिग्मा प्लस चार्ज की, वो सीरीज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो लगाइए दिमाग, क्या होगा क्या नहीं होगा, करिए करिए, टाइम लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं।
और बताइए कितने बनेंगे बेंजाइल कार्बोकटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका नाम लिख लीजिए चाहे लिखना हो तो, बेंजाइल कार्बोकटायन, BENZYZYL, बेंजाइल कार्बोकटायन। अगर वेदिका ने बता दिया कि सर इसके इतने बनेंगे RS, तो मान लो कि भाई लड़की जो ऑन राइट ट्रैक, और नहीं बताया भाई तभी मान लेंगे लड़की सही है। नहीं वेदिका, आई होप कि आप आंसर सही देंगी। वेदिका नहीं, सभी लोग सही देंगे, उसका मैं नाम लिया है, लेकिन हेतल भी, लक्ष्मी आंसर सही दें उसका, ट्राई कीजिए। हम जीओसी को बड़े बड़े आराम से आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों? जीओसी बेसिक है, फिर हम लोग भले हेलो एल्केन्स और एल्कोहल में थोड़ा सा स्पीड ले लेंगे, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आया हो तो जो पहले आपने छापा है उसको देखिए, समझिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ टूटा है, चार्ज कहाँ ट्रांसफर हुआ है, फिर क्या हुआ है, समझिए पहले आप उसको। कितने बन गए वेदिका, हेतल, लक्ष्य? करो करो करो, ट्राई करो। एक और बनेगा, देन लास्ट में हाइब्रिड, जितने हेतल ने बोल रहे हैं उसका एक और बनेगा, लास्ट में हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कि RS, रियल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियली पाई बॉन्ड, हाइब्रिड में दिखाना पड़ता है। हाँ लक्ष्य बेटा, कितने बन गए? ले पूछा तो कैमरा बंद कर लिया। नहीं बेटा, एक और बनेगा लक्ष्य। देखो आखिरी वाले में, फोर्थ वाले में पाई बॉन्ड, जो कार्बन लगा है कार्बन ऊपर वाला उससे, और इसके पाई बॉन्ड आया होगा लास्ट वाले में। मैं ये बोल रहा हूँ लास्ट वाले में क्या हुआ होगा, इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड आया होगा, अगर आपने सही किया है तो उस पाई को फिर घुमा दो बेंजीन में। देखो हम करते हैं, मतलब वेदिका आपके कितने बने? ए वेदिका, चार, सबके चार से बनना है यार। चलिए अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई किया आप लोगों ने, अच्छा लगा। देखिए हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला क्या है, इसके पास प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लेगा, क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ का यहाँ रहेगा, यहाँ का यहाँ ये रहेगा, ठीक है।
और ये पाई बॉन्ड यहाँ CH2 और ये प्लस का ये प्लस यहाँ आ गया। अब क्या होगा, फिर जी यहाँ जाएगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। देखिए आप लोग कहाँ गलती क्या हुई है, आपका चार्ज नीचे आ जाएगा, आपका चार्ज नीचे आ गया यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ का यहाँ चला गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ का यहीं रहेगा, ये आपका CH2। अब क्या होगा बच्चों लोग, अब ये वाला आ जाएगा, चार्ज ऊपर पाई नीचे, तो क्या हो जाएगा, अब ये आपका आ जाएगा, चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई आपका यहाँ आ गया, फिर आपका ये आ गया, ये आपका CH2। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ सब लोगों ने यहाँ तक सही सही किया होगा, है ना। अब देखो क्या होगा, अब आपका क्या होगा, ये वाला पाई फिर घुमाओ उसको यहाँ पे, क्यों, हमने जहां से स्टार्ट किया जहां पर प्लस चार्ज था, आपको प्लस चार्ज वहीं पर लाना होता है, ये आपका प्लस चार्ज वहीं पर आ गया, ठीक, पाई पाई पाई। अब क्या आएगा आपका इक्विवेलेंट, मतलब कि पार्शियली वाला, तो अंदर क्या है, पार्शियल 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 पार्शियल, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ मतलब कि इसके ऊपर एक कार्बन लग जाएगा, ऐसे वाला कार्बन, फिर CH2, फिर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियली पाई बॉन्ड। समझ में आया सभी लोगों को, हेतर बेटा कहीं फंस गई लगी, आ गया। चलिए इसको बना लीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका हाइब्रिड डायग्राम या हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर। तो अंदर क्या आएगा बेंजीन में, पार्शियली गोला, जहां जहां प्लस चार्ज थे वहां पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव, एंड कार्बन के ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, कोई दिक्कत, लक्ष्य से दिक्कत है, दिक्कत बोल रहा हूँ मैं, लक्ष्य हेतल और वेदिका कोई दिक्कत बेटा तीन लोगों को। चलिए अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। देखो बेटा अब आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, तो अब प्लीज कुछ बातें मत भूलिएगा। अभी आपकी जीओसी है, जीओसी इसका हम लोग यूज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी आपका बेस बन रहा है, बेस। चलिए सेकंड आपका आएगा पाई सिग्मा लोन पेयर, और लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज भी आता है, ये लोन पेयर है, चाहे इसको ना दिखाओ, लोन पे मैंने लिख दिया लोन पेयर, ये लोन पेयर नहीं मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, नहीं है, मतलब आपको सर जी कि एरो में लोन में क्या क्या डिफरेंस दिए है ना, या एरो में और लोन में क्या डिफरेंस है। चलिए एक लिखिए पहले आप लोग, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर लिखिए, इसका स्टेटमेंट या इसका नोट लिखिए, नोट इसका, वो लिखिए, लोन पेयर के साइड, लोन पेयर के साइड, लोन पेयर के साइड SIDE साइड कभी भी बॉन्ड ना टूटेगा ना तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। लोन पेयर के साइड कभी भी बॉन्ड ना टूटेगा और ना तोड़ेंगे। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं बड़े अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहला, हाँ देखिए आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लोन पे, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सर जो आपने हमको एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल वो टाइप का है कि नहीं है, मतलब इस एग्जांपल में पाई सिग्मा लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम चेक करते हैं, सिंपल सी बात, पाई सिग्मा लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे, तो यहाँ भी अगर चेक करोगे आप लोग तो पाई सिग्मा प्लस चार्ज, मतलब जो आपके टाइप से है, ये हम लोग जो एग्जांपल लगा रहे हैं वो एग्जांपल उस टाइप का है कि नहीं है। तो इसमें हमने क्या कहा था, हमने ये बोला है
कि अगर ये लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर है तो हम लोग इस साइड को नहीं तोड़ेंगे, हम लोग यहाँ तोड़ेंगे। मतलब लोन पेयर की साइड को नहीं तोड़ेंगे, उसके उल्टा तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या आएगा, ये लोन पेयर है, इसको यहाँ तोड़ेंगे और ये वाला यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये इसका 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 मतलब क्या शो कर रहा है कि एरो, जो आपका एरो आ रहा है, ये एरो आपका लोन पे की तरफ आ रहा है, लेकिन हमको उसके उल्टा तोड़ना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH CH2। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या आया, प्लस भी आया माइनस भी आया, चार्ज खत्म ना। दिखा देंगे अच्छे से, देखो आपको दिखा दे, एग्जांपल दिखाते हैं हमको। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl माइनस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी छोड़ो, इसको दिखाते हैं, जो हम कर रहे हैं वही हम लोग करते हैं, छोड़ो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटा, यहाँ पे क्या आया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस खत्म ना, खत्म हो गया प्लस माइनस। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, ये इसका प्लस यहाँ आया, इसका माइनस यहाँ आया, तो प्लस माइनस खत्म हो गया। यहाँ पर क्या रहा माइनस, यहाँ पे क्या रहा प्लस, तो उसका वो प्लस में दिखाती नहीं है। ठीक, अब क्या आएगा, अगर इसको आप फिर तोड़ोगे तो आपका फिर वही बन जाएगा। तो अब क्या जाएगा, इक्विवेलेंस। तो क्या आएगा, CH2 CH CH2। तो अगर आपको पता हो कि इसमें भी कोई भी चार्ज या कोई भी बॉन्ड फिक्स नहीं बैठा है, सब पार्शियली यहां से वहां मूव कर रहे हैं। बेटा हेतल वेदिक समझ में आ रहा है ना, कि ये इस क्वेश्चन में भी देखो, पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, अब पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पहले माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर भी किसी भी कार्बन पे भी कोई भी प्लस या नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं हो रहा है, वो चार्ज सब मूव कर रहे हैं यहाँ से वहां। तो हम क्या, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल और पार्शियली नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बस सिंपल था, है ना। छाप लो आप लोग। बस याद के रखना है कि अगर लोन पेयर आ रहा है तो जो बॉन्ड टूटेगा वो लोन पेयर की साइड नहीं टूटेगा, उसकी उल्टी साइड तोड़ना है आपको बस। आज लक्ष्य को पता नहीं क्या हो गया, उसका नेट इतना बेकार चल रहा है कि वो आ रही है जा रही है। अरे लक्ष्य बेटा, क्या हो गया आपको आज, घर में कोई आ रहा है क्या बार बार, हैं? कि नेटवर्क इतना गंदा चल रहा है कि आप रुक ही नहीं पा रही है, 2 मिनट पढ़ती हैं फिर चली आ रही हैं। कुछ सीखो वेदिका से, उसका नेटवर्क कोई जाते ही नहीं है, वो कहीं भी रहे। और हेतल तो फिर हेतल ही है। चलिए इसका क्वेश्चन देते हैं आपको एक हम, आप वो ट्राई कीजिए। अरे भाई क्या हो गया, अरे भाई बैटरी यार जल्दी खर्च हो जाती है यार आज। चलो इसको खत्म किया, अब हम कल पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कर, एक इसको कर लो आप लोग बस। बैटरी इज गॉन गॉन गॉन। टेस्ट आपका संडे को रहेगा, कल आपकी सेम टाइम पर क्लास रहेगी। तो कोई भी छुट्टी मारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको मानना है मान लीजिएगा भाई, किससे क्या कहा जाए। अगर लोन पेयर है तो आपको याद के रखना है कि लोन पेयर के साइड आप बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, उसके उल्टे साइड में आप बॉन्ड तोड़ दोगे। कितने बनेंगे बेटा RS,
हाँ बेटा हेतल, कितने बनिए आरएसएस के? ठीक है, ठीक है, ठीक है रे, कौन दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि एन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज नहीं आएगा। कि आप लोग माइनस चार्ज दिखा दो, क्योंकि वहां पर कार्बन था इसलिए आ गया, लेकिन यहाँ पर एन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज पहले से गिवन था, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है माइनस चार्ज। तो यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा माइनस आएगा कार्बन पे, यहाँ पे आएगा प्लस आएगा। बनाए कर लिया आप लोगों ने? हो गया, बहुत बढ़िया। विद के बेटा कितने बनेंगे? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क की देते हैं। होमवर्क आप लोग एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत क्या, लाइट नहीं है, दिक्कत ही वही दिक्कत है। लैपटॉप अपना डिस्चार्ज हो गया है। एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, घर में ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर हम हैं उसके लिए। बताइएगा कि इसके कितने बन रहे हैं। आर एस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बच्चा पार्टी अपना आप लोग टेस्ट को प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। प्रिपेयर कोई दिक्कत लगे आप लोगों को तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग कल मिलेंगे और कल पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशंस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन, बहुत काम की बातें। ठीक है, फिर हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे अपनी यात्रा की तरफ। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय महाराष्ट्र।